सदर मुमलिकत अरशद नदीम को खुसूसी तकरीब में सिविल अवार्ड से नवाजेंगे। ऐवान सदर ने अरशद नदीम को सिविल अवार्ड अता करने के लिए काबीना डिवीज़न को ख़त अरसाल कर दिया। वफाकी हुकूमत ने यौम आज़ादी के खुसूसी डाक टिकट पर अरशद नदीम की तस्वीर लगाकर उन्हें खराज तहसीन पेश किया है। अपने बेटे के लिए बहुत दुआएं की और घर में कुरान खानी भी कराई। मैं अपने बेटे के लिए दुआएं मंगाई। पूरे पाकिस्तान के भी मैं अपील की अभी मेरे बेटे के लिए दुआएं करें। मेरे बेटे को दुआएं की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला ये दुआएं के नाल मेरा बेटा कामयाब होया और मेरे बेटे ने माशाल्लाह मेडल जीता और मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मैं उसको वो फूल डालूंगी और मैं पापा से ना चॉकलेट और एक गाड़ी लूँगी। पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम की फतह। कौमी एथलीट के गांव में ईद, घर घर जश्न का समा। बच्चों समेत तमाम घर वाले खुशी से निहाल। वालिदा की आंखें नम, बार बार खुदा का शुक्र। बेटी रमशा ने कहा, पापा जब आएंगे तो उन पर फूल डालूंगी। पापा मेरे लिए चॉकलेट और गाड़ी लाएंगे। गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम पर इनामात की बारिश पर टैक्सेस की चमगोइयाँ। कहा गया इतने बड़े पैमाने पर ऐलान करदा इनामात पर टैक्स भी लगेगा। बोल न्यूज़ ने FBR के इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 को खंगाला तो पता चला कि ओलंपिक गेम्स के इनामात पर टैक्स का कोई जिक्र नहीं। तर्जुमान FBR ने भी तस्दीक कर दी। गाड़ियाँ आ चुकी हैं और अभी हम निकलने लगे हैं। ढोल वाला साथ है, मतलब फूलों के दस्ते हमारे हाथ में हैं और इंशाल्लाह वेलकम विद ओपन आर्म्स। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता है पाकिस्तान के लिए, 40 साल तक जिस चीज़ का पाकिस्तान को इंतज़ार था, पाकिस्तानी कौम को इंतज़ार था, वो अरशद नदीम ने कर दिखाया है। माशाल्लाह से हम इंतज़ार में हैं। अब गाड़ियाँ हमारी खड़ी हैं, हम अरशद नदीम को रिसीव करने के लिए लाहौर के लिए निकल रहे हैं। पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम की पेरिस ओलंपिक्स में गैर मामूली कारकर्दगी पर अवाम निहाल। कहते हैं अरशद नदीम ने दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद कर दिया। का जश्न आज़ादी जो है वो यकीनन अरशद नदीम साहब की इस विक्ट्री के साथ, इस कामयाबी के साथ उसको 4 चांद लग गए हैं। अरशद हमारे कौमी हीरो हैं और ये वो कौमी हीरो है जो अकेला और निहत्था लड़ा है। अरशद नदीम की परफॉर्मेंस पर पूरी कौम को फ़ख्र है। वो ऐसा सिपाही है जो निहत्था लड़ा, वो ऐसा कौमी हीरो है जो अकेला लड़ा। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़्ज़ा बुखारी ने अरशद नदीम की कामयाबी का क्रेडिट उनकी माँ और कौम की दुआओं को दे दिया। कहा, हमने ऐसे कौमी हीरोज़ भी देखे हैं जो 11 खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं और सारा क्रेडिट अपने नाम कर लेते हैं। इसराइल ने नमाज पढ़ते फ़लस्तीनियों पर हज़ारों पाउंड वज़नी बम गिरा दिए। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 120 हो गई। 40 बच्चे भी शामिल, दर्जनों ज़ख्मी। दराज के इलाके में अल्ताबीन स्कूल को निशाना बनाया। 3 मिसाइल स्कूल पर उस वक्त गिरे जब लोग फजर की नमाज में थे। हमास का रद्द अमल भी सामने आ गया। तर्जुमान ने कहा, स्कूल पर इसराइली हमला कशीदगी में इजाफे की कोशिश है। लबनान में इसराइली फ़ज़ाइया के हमले में हमास के सीनियर कमांडर सामर अल-हाज शहीद हो गए। हमले में सामर अल-हाज का मुहाफ़िज़ शदीद ज़ख्मी। पाकिस्तान, सऊदी अरब और ईरान की जानिब से गज़ा में स्कूल पर बमबारी की मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इजराइल ने अपनी सफ़ाकाना कार्रवाइयों की तमाम हदें पार कर दी। स्कूल के बच्चों पर हमला खुली जारहत है। सऊदी खारजा बोले, गज़ा में जारी कत्लेआम को रोकने की ज़रूरत है। ईरान ने कहा, गज़ा में स्कूल में बेघर फ़लस्तीनियों पर बमबारी नस्ल कुशी और इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म है। जारहियत के बावजूद अमेरिका का इसराइल को $3.5 अरब जारी करने का इम्कान। सऊदी अरब को भी हथियारों की फरोख्त पर पाबंदी खत्म करने का फैसला। ईरान के पासदारान इनकलाब का बहरी क़ुव्वत में अचानक इजाफा। बहरिया को मज़ीद 2500 से ज़ायद एंटी शिप मिसाइल सिस्टम्स और ड्रोन से लैस कर दिया। ये कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो, ये नहीं हो सकता। ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा सोचा जाएगा। और ये अथॉरिटी ड्रॉ करती है सुप्रीम कोर्ट आइन से, किसी और डॉक्यूमेंट से नहीं। किसी के पास चॉइस नहीं है कि वो बयान करे कि ठीक नहीं है या गलत है। आइन कहता है कि ये जजमेंट है, ये जजमेंट इम्प्लीमेंट होनी है, यही तरीका है।
ये हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न हो। फैसलों पर अमल न होने से निज़ाम बिगड़ जाएगा। फैसलों पर अमल नहीं करना तो निज़ाम तब्दील कर दें। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले, किसी का इस्तेहकाक नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ठीक होने ना होने का जायज़ा ले। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मखसूस नशस्तों का फ़ैसला लिखा जा रहा है। तमाम जजेस इस्लामाबाद में नहीं हैं, इसलिए मुशावरत का अमल मुश्किल हो रहा है। हमने ये 14 अगस्त जश्न आज़ादी हकीकी आज़ादी के नाम से इस 14 अगस्त को हम मनाएंगे। 13 तारीख को इंशाअल्लाह पूरे मुल्क में जश्न आज़ादी के हवाले से जलसे जुलूस होंगे। मुल्क कानून और आइन के मुताबिक चलेगा। हम इंशाअल्लाह ताला अपनी आवाम की आवाज़ बनेंगे। जलसे करना हमारा आइनी हक है। तहरीक इंसाफ ने 14 अगस्त को हकीकी आज़ादी के नाम से मनाने का ऐलान कर दिया। असद कैसर बोले, हकीकी आज़ादी का मतलब आइन और कानून की बालादस्ती है। हम आवाम की आवाज़ बनेंगे। जलसे करना हमारा आइनी हक है। लतीफ़ खोसा ने दावा किया, तहरीक इंसाफ को 27 अगस्त को जलसे की इजाज़त मिल गई। 16 अगस्त को जलसे की जगह का तयन करेंगे। महमूद खान चकजई ने कहा, इतनी बेइंसाफ़ी के साथ ये निज़ाम मज़ीद नहीं चल सकता। उमर अयूब बोले, अवाम और फ़ौज के दरमियान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी खला बना रही है। ये इलेक्शन का साल है। इस भंवर से मजबूत वज़ीर आज़म ही मुल्क को निकाल सकता है। शहबाज शरीफ मुल्क की मईशत को ठीक नहीं कर सके। मुल्क में इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है, वरना फिर अदम इस्तेहकाम का दौर आएगा। मौलाना फजलुर रहमान का मर्दान में किसान कन्वेंशन से खिताब। कहा, मुल्क की मईशत की हालत अच्छी नहीं। मुल्क के सियासी निज़ाम को मुस्तहकम रखो। अमरीका यूरोप दुनिया में नई जोग्राफियाई तकसीम पैदा कर रही हैं। जमात इस्लामी का बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ कल 11 अगस्त को लाहौर में वज़ीर आला हाउस के सामने धरने का ऐलान। जमात इस्लामी लाहौर के अमीर ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट कहते हैं, एहतजाजी धरना एक बड़े जलसा आम में तब्दील होगा। एहतजाज के हवाले से इंतजामिया को तहरीरी तौर पर मुतला कर चुके, किसी किस्म की कोई डील या मुकम्मल नहीं हुआ। हम अफवाहों का पीछा नहीं करते। गवर्नर MQM का है, अगर फैसला होना है तो MQM से मुशावरत के बगैर नहीं होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी का सेमिनार से खिताब। कहा, बानी PTI या किसी से भी मुज़ाकरात के लिए जाना चाहिए, यही वाहिद रास्ता है। जमात इस्लामी का धरना कामयाब हो गया और बिजली मज़ीद महंगी हो गई। ये वाहिद धरना था जो बिजली मज़ीद महंगी करवा कर ख़त्म हुआ। हुकूमत सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल पैदा कर रही है। बैरूनी सरमायाकारी से मईशत मजबूत होगी। तर्जुमान वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा, दुनिया भर से सरमायाकार पाकिस्तान में दिलचस्पी ले रहे हैं। फितना खारिज ने डकैतों, भत्ताखोरी और अगवा को दहशतगर्द फंडिंग का जरिया बना लिया। होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। डेरा इस्माइल खान में खारिजों ने बैंक लूटना शुरू कर दिए। चंद रोज़ के दौरान बैंकों की कैश ले जाने वाली गाड़ियों से 5 करोड़ 60 लाख रुपए की रकम लूट ली गई। कार्रवाइयाँ खारजी नूर वली के हुक्म पर हुई। रकम हुंडी के जरिए अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को मुंतकिल की जाती है। पाक बहरिया के नए जंगी बहरी जहाज PNS हुरैन का रोमानिया से पाकिस्तान की जानिब पहले सफ़र का आगाज़। रोमानिया बहरिया के फ्लीट कमांडर ने PNS हुरैन का दौरा किया, कमांडिंग ऑफिसर से मुलाकात की और नेक तमन्नाओं के साथ अलविदा किया। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश। वासा रावलपिंडी हाई अलर्ट, रेन इमरजेंसी नाफिज। जबकि नालालाई में पानी का लेवल बढ़ने का खदशा। बलूचिस्तान और सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्मा और मरतूब रहने का इम्कान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, समंदरी हवाएं बहाल, मौसम खुशगवार। बांग्लादेश के चीफ जस्टिस ने भी तलबा के सामने हथियार डाल दिए। उबैदुल हसन मुस्ताफ़ी। तलबा ने उबैदुल हसन को इस्तीफे के लिए 1 बजे तक की मोहलत दी थी। बांग्लादेशी मरकजी बैंक के गवर्नर अब्दुर्रऊफ भी मुस्ताफ़ी। बांग्लादेश के नए सरबराह के हुक्म पर साजिशों के खिलाफ क्रैक डाउन। हसीना वाजिद के हामी 3 अखबारों पर पाबंदी आयद। हसीना वाजिद के बेटे मुसौजीब वाजिद ने इंटरव्यू में दावा किया
कि वालिदा ने इस्तीफा नहीं दिया था, वो इलेक्शन का ऐलान होते ही बांग्लादेश वापस आएंगी। तैयारे में फनी खराबी या कत्ल की एक और साजिश। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। तैयारे के हाइड्रोलिक लीक के बायस रियासत मोंटाना में इमरजेंसी लैंडिंग। हंगामी लैंडिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप दूसरे तैयारे से रैली के मकाम पर पहुंचे। बरतानिया में मुसलमानों पर हमले बढ़ गए। पुलिस के लिए रेड अलर्ट। तारकीन वतन और सियाफाम भी इंतहा पसंदों के निशाने पर। नस्ल परस्ती के मुखालिफिन भी मैदान में आ गए। मजीद 600 फसादी गिरफ्तार, 150 पर फर्दी जुर्म आए। मुल्क भर में जश्न आज़ादी का जोश, भरपूर तैयारियां। छोटे बड़े तमाम शहरों में यौम आज़ादी की मुनासबत से ख़ास गहमा गहमी। पाकिस्तानी परचम और खुसूसी बैजेस की खरीदारी बढ़ गई। पेरिस ओलंपिक्स में चीन एक बार फिर अमेरिका से आगे निकल गया। चीन के 36 गोल्ड मेडल्स, 33 गोल्ड मेडल्स के साथ अमेरिका का दूसरा नंबर। ऑस्ट्रेलिया 18 तलाई तमगों के साथ तीसरी पोजीशन पर। मुनफरिद लबो लहजा, दिलकश अंदाज, अदाकारी बेमिसाल। अदाकारा रूही बानो का 73वां योम पैदाइश। उन्होंने 70 और 80 की दहाई में पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री पर राज किया। ज़ेर ज़बर पेश कारवां किरण कहानी में किरदार निभाया और हमेशा के लिए अमर हो गईं। रूही बानो ने 25 जनवरी 2021 को वफात पाई। और बाप की तरह ताकतवर बादशाह बनने का ख्वाब। नन्हा शेर बड़ी स्क्रीन पर राज करने को तैयार। हॉलीवुड एनिमेटेड मूवी मुफासा द लायन किंग का ट्रेलर जारी। फिल्म रवां साल 20 दिसंबर को सिनेमाघरों की ज़ीनत बनी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।